नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसीदास के पद के अंतर्गत एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस पद का शब्दार्थ बतलाऊंगा, फिर संदर्भ और प्रसंग बताते हुए इस पद की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं इस पद का वाचन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तुलसीदास के पद का वाचन। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दिन प्यारे। कौने देव बराई बिरद हट, हठी हठी अधम उधारी। खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, जवन कवन सुर तारी। देवदनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारी। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपनों को हारी। आइए पद का वाचन करने के बाद इस पद में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ। जाऊं यानी जाना, तजी यानी छोड़कर, चरण यानी चरण या पैर, काकू यानी किसको, पतित यानी पापी, पावन यानी पवित्र, जग यानी संसार, के ही किसको, के ही यानी किसे, अति यानी बहुत, दीन यानी गरीब या बेबस या लाचार, प्यारे यानी प्यारी, कौने यानी कौन, देव यानी देवता, बड़ाई यानी बड़ाई या कीर्ति या यश, बिरदहट यानी अपने प्रण की रक्षा के लिए, हठी हठी यानी बलपूर्वक हट करके, अधम यानी पापी, उधारे यानी उद्धार करना या कल्याण करना, मृग यानी हिरण, यहाँ मृग का अर्थ मारीच से है, व्याध यानी बहेलिया या पक्षियों का शिकार करने वाला शिकारी, बहेलिया, यहाँ बहेलिया का अर्थ वाल्मीकि से है। विटप यानी पेड़, यहाँ पेड़ का अर्थ यमलार्जुन से है। जवन कवन यानी जो सो या कितने ही, सुर यानी देवता, तारे यानी उद्धार करना, माया विवश यानी माया के वश में, तिनके यानी उनके, अपनों को हारे यानी अपने आप को हार कर। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद संदर्भ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां आप पुस्तक का नाम भी लिख सकते हैं, के पाठ तुलसी के पद नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के महान कवि हैं। ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन कर कलयुग के दुखों से दुखी होकर भगवान श्री राम से विनम्र प्रार्थना किया है, प्रभु उनका उद्धार करे, और लोगों से भी आग्रह किया है कि यदि मनुष्य कलयुग के दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो वह प्रभु श्री राम के चरणों में चला जाए।
कारण प्रभु श्री राम ने अब तक अनेक पापियों का उद्धार किया है, उनका कल्याण किया है। जैसे सबरी, जटायु, मारीच, व्याध, अहिल्या, कुबेर के दोनों पुत्रों और न जाने कितने ही पापियों का उन्होंने उद्धार किया है। यह पद उनकी महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका से लिया गया है। आइए पहले की भांति मैं इस पद की व्याख्या अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, लेकिन पूरा पद मैं यहां नहीं पढ़ूंगा, बल्कि एक एक पंक्ति पढ़ूंगा और फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहली पंक्ति, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारी। जाऊं यानी जाना, तजी यानी त्याग कर, चरण यानी चरण या पैर, तुम्हारी यानी आपकी। गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे श्री राम, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहां जाऊं, क्योंकि आप जैसा उदार इस संसार में कौन है जो मेरा उद्धार करेगा। हे प्रभु, आप तो बड़े ही दयालु हैं, आप तो समदर्शी हैं, यानी आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, आप सभी लोगों का कल्याण करते हैं, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं। सच तो यह है कि आपके चरणों में जो सुख और शांति है वह अन्यत्र हमें नहीं मिल सकता है, इसलिए मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता हूं। अतएव हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करें, आप मेरा कल्याण करें, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं और नहीं जाना चाहता हूं। अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दिन प्यारी। यानी कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप पतित पावन हैं, यानी आप पापियों का उद्धार करते हैं। संसार में पतित पावन नाम और किसका है, आप ही बताएं। इस संसार में और कौन देवी देवता है जिसे हम पतित पावन के नाम से जानते हैं। और तो और हे प्रभु, अब तक न जाने आपने कितने ही पापियों का उद्धार किया है, आपने न जाने कितने ही लोगों का कल्याण किया है। आपकी तरह दीन दुखियारे लोग किसे बहुत प्रिय हैं, अर्थात न तो कोई देवी देवता पापियों का उद्धार करने वाला है और न ही उनके कष्टों को दूर करने वाला है, क्योंकि आप समदर्शी हैं, आप सबका उद्धार करते हैं। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दिन प्यारी, यानी सारा संसार आपको पतित पावन कहता है और आपने प्रण लिया है कि आप सबका उद्धार करेंगे। जो ही व्यक्ति आपकी शरण में आएगा, जो ही व्यक्ति आपका गुणगान करेगा, आप उसका उद्धार करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि हे प्रभु, आप दीन दुखियों से बहुत प्यार करते हैं। इस संसार में देवी देवताओं की कमी नहीं है, परंतु ऐसा कौन है जो दीन दुखियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आप तो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, आप असहाय दीन दुखियों के बहुत प्यारे हैं। आप दीन दुखियों के दुख को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं, यानी जो भी व्यक्ति आपकी शरण में जाता है, आप तत्काल उसके दुख को दूर कर देते हैं। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। कौने देव बराई बिरद हट हठी हठी अधम उधारी। यानी कौन देवता बिरद यानी बड़ाई या प्रशंसा, हठी हठी यानी बलपूर्वक, अधम यानी पापी, उधारे यानी कल्याण करना। कवि कहते हैं कि आज तक किस देवी देवता ने
अपने मान को या अपने वचन को रखने के लिए हठ पूर्वक चुन चुन कर पापियों का उद्धार किया है। हे प्रभु, आप ही बताएं किस देवी देवता ने चुन चुनकर दीन दुखियों का दुख दूर किया है? नहीं प्रभु, एकमात्र आप ही ऐसे ईश्वर हैं जो सबका कल्याण करते हैं, अतः ऐसा हमें उदाहरण नहीं मिलता है। हे प्रभु, एकमात्र आप ही हैं जिन्होंने बलपूर्वक हठ पूर्वक चुन चुनकर पापियों का उद्धार किया है। एक नहीं बल्कि आपने अब तक न जाने कितने ही पापियों का उद्धार किया है, उनका कल्याण किया है। परंतु आपको इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। आप बड़े ही महान हैं, आप बड़े ही दयालु हैं, आप समदर्शी हैं, आप बड़े ही विनम्र हैं। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। खग, मृग, व्याध, पाषाण, विटप, जड़, जवन, कवन, सुरतारी। खग का तात्पर्य यहाँ पर जटायु से है। मृग यानी मारीच से है, जो रावण का मामा था। व्याध का अर्थ यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि मुनि से है। पाषाण का अर्थ यहाँ पर अहिल्या से है। विटप, जड़ का अर्थ यहाँ पर दो पेड़ों से है जो कुबेर के पुत्र थे। जवन, कवन यानी जो सो, सुर यानी देवता, तारे यानी उद्धार करना। अर्थात हे प्रभु, आप ही बताएं किस देवता ने पक्षी यानी पक्षियों के राजा जटायु, मृग यानी मारीच जो रावण का मामा था, व्याध यानी वाल्मीकि, पाषाण यानी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, विटपजड़ यानी दो पेड़ यमलार्जुन, और जवन तवन यानी न जाने कितने ही पापियों का आपने उद्धार किया है। अर्थात हे प्रभु, आपने ही पक्षी जटायु, मारीच, व्याध यानी हे प्रभु, आपने ही खग यानी पक्षीराज जटायु, मृग यानी मारीच, व्याध यानी वाल्मीकि, पाषाण यानी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जड़ वृक्ष विटप जड़ यानी यमलार्जुन, और न जाने कितने ही पापियों का उद्धार किया है। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आया है, आपने सबका उद्धार किया है। आपने यह नहीं देखा कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा है, बल्कि आपने समान रूप से दोनों का उद्धार किया है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश विचारी। देव मतलब देवता, दनुज मतलब राक्षस, मुनि यानी ऋषि मुनि, मनुज यानी मनुष्य, माया विवश यानी माया के वश में, विचारे यानी सोचकर। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, इस संसार में सभी देवता, दैत्य, ऋषि मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश में हैं। अर्थात ये स्वयं ही माया मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। तो फिर भला ये हमारा कैसे उद्धार कर सकते हैं? जो व्यक्ति स्वयं माया मोह के वश में फंसा हुआ हो, वह हमारा कल्याण कैसे कर सकता है? कहने का अर्थ यह है कि ये सभी माया रूपी बंधन को कैसे खोल सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं माया मोह के बंधन में फंसा हुआ होता है, वह माया के बंधन को कभी नहीं खोल सकता है। फिर ये भला हमारा उद्धार कैसे करेंगे? यानी नहीं कर सकता है। हे प्रभु, एकमात्र आप ऐसे ईश्वर हैं, एकमात्र आप ऐसे प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, जो माया मोह से कोसों दूर हैं। आप माया मोह के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हैं। इसलिए हे प्रभु, अब आप ही बताएं कि यह सब कुछ जानते हुए मैं
अपने आप को उन लोगों के हाथों कैसे सौंप दूं, यानी सब कुछ जानने के बाद अब मैं अपने आप को उन लोगों के हाथों नहीं सौंप सकता हूं। एकमात्र आप ही ऐसे ईश्वर हैं जो हर प्रकार से माया मोह से मुक्त हैं। अतः हे प्रभु, आप हमारा उद्धार करें, आप हमारा कल्याण करें। सच तो यह है कि जो स्वयं माया मोह के बंधनों में फंसा हुआ रहता है वह हमारा उद्धार, वह हमारा कल्याण कभी नहीं कर सकता है, यानी चाह कर भी वह हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। एकमात्र आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। अब मैं इस कविता की इस पद की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम पंक्ति। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपनों को हारी। तिनके हाथ यानी उनके हाथ, अपनों को यानी अपने आप को हार कर। कभी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो हर तरह से हार कर तथा सब तरह से सोचकर मैं आपकी शरण में, आपके पास, आपकी शरण में आया हुआ हूं। मैं जानता हूं एकमात्र आप ही ऐसे ईश्वर हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, इसलिए मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता हूं। मैं किसी और देवी देवता की भक्ति नहीं करना चाहता हूं और न ही उनके शरणों में जाना चाहता हूं। इसलिए हे प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। मैंने हर प्रकार से सोचकर अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मेरा उद्धार करें, आप मेरा कल्याण करें, क्योंकि एकमात्र आप ही ऐसे प्रभु हैं जो हर प्रकार के माया मोह के बंधनों से मुक्त हैं। आप समदर्शी हैं, आप कल्याणकारी हैं, आप सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंप देने आया हूं। अतः आप बिना किसी भेदभाव का हमारा उद्धार करें, हमारा कल्याण करें। आइए, प्रभु श्री राम ने अब तक किन किन लोगों का उद्धार किया है, किन किन लोगों का कल्याण किया है, उसके बारे में संक्षेप में आपको जानकारी दे देता हूं, जो इस पद में उभर कर आया हुआ है। खग। खग, यहां खग का अर्थ जटायु से है। जटायु को पक्षी राज भी कहा जाता है। जब रावण सीता का हरण कर आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब पक्षीराज जटायु ने उड़कर उस पर आक्रमण किया और सीता जी को बचाने का प्रयास किया, परंतु दुष्ट रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट दिए, जिसके फलस्वरूप वह जमीन पर गिर पड़ा और प्रभु श्री राम का नाम लेने लगा। कुछ देर के बाद जब प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तो जटायु से उनकी मुलाकात हुई और जटायु से ही पता चला कि सीता का हरण किसने किया है और सीता को वह किस तरफ लेकर गया है। इसके बाद पक्षीराज जटायु की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। प्रभु श्री राम ने अपने ही हाथों से जटायु का दाह संस्कार किया। इस प्रकार प्रभु श्री राम के हाथों दाह संस्कार होने के फलस्वरूप जटायु को परम धाम प्राप्त हुआ, यानी जटायु का उद्धार हुआ, जटायु का कल्याण हुआ। मृग, यहां मृग का अर्थ मारीच से है, जो एक राक्षस था। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब सीता के बारे में रावण को पता चला, तो रावण ने मारीच से यह आग्रह किया कि मारीच एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता की कुटिया के आसपास चक्कर लगाए, और जैसे ही सीता स्वर्ण मृग की चर्चा करेगी, प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग को लाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे और सीता घर में अकेली हो जाएगी। इसी का फायदा उठाकर रावण सीता का हरण कर लेगा। मारीच यदि ऐसा नहीं करता
तो वह रावण के हाथों मारा जाता। अंततः मारीच ने यही फैसला किया कि रावण के हाथों मारे जाने से बेहतर है वह प्रभु श्री राम के हाथों मारा जाए ताकि उसका उद्धार हो जाए। इस प्रकार मारीच प्रभु श्री राम के वाण से मारा गया और परम धाम को उसने प्राप्त किया। इस प्रकार मारीच का भी उद्धार प्रभु श्री राम ने किया। इसके बाद व्याध। व्याध का अर्थ यहाँ पर वाल्मीकि से है, जो यात्रियों को लूटा करता था और बहेलिए का काम भी किया करता था। साथ ही साथ वह पशु पक्षियों का शिकार किया करता था और राह चलते यात्रियों को लूटा करता था। संयोग की बात है, नारद मुनि से मुलाकात होने के बाद नारद मुनि ने उसे उपदेश दिया कि वह यह सब छोड़कर प्रभु श्री राम का नाम जाप करे। संयोग कुछ ऐसा बना कि वाल्मीकि राम राम न कहकर मरा मरा जपने लगा, जो अंततः राम हो गया। यही वाल्मीकि आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि मुनि के नाम से विख्यात हो गए। ऐसे तो वाल्मीकि मुनि के बारे में अनेक कथाएं हैं, परंतु व्याख्या की दृष्टि से यहाँ पर इसे बतलाने की विशेष जरूरत नहीं है। ऐसे तो हमारे देश में वाल्मीकि नाम से और भी लोग पैदा हुए, इसलिए मैं यहाँ पर केवल महर्षि वाल्मीकि मुनि की ही चर्चा करना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि मुनि ने आगे चलकर रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम का संपूर्ण चरित्र उजागर किया। इसके बाद पाषाण। यहाँ पाषाण का संबंध अहिल्या से है। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई थी। एक बार प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण तथा अपने गुरु विश्वामित्र के साथ इस ओर आए, तभी उन्हें अहिल्या के बारे में पता चला। प्रभु श्री राम बड़े ही दयालु थे, इसलिए विश्वामित्र के कहने पर प्रभु श्री राम ने अपनी चरण रज से उसका उद्धार कर दिया। इस प्रकार पत्थर की बनी हुई अहिल्या अंततः एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और राम की स्तुति करके अपने पति के पास चली गई। विटप जड़। विटप जड़ का अर्थ यहाँ पर दो वृक्ष से है, जो श्रापवश यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष बन गए थे और यशोदा माता के आंगन में खड़े थे। कहा जाता है कि एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के बहुत ज्यादा शरारत करने पर उखल से बांध दिया था। श्री कृष्ण किसी भी तरह इस बंधन से मुक्त होना चाहते थे। फिर उन्होंने बलपूर्वक उखल को लेकर दोनों वृक्षों के बीच में से गुजरे ताकि उनका बंधन खुल जाए और वे आजाद हो जाएं। फिर क्या था, प्रभु श्री कृष्ण उखल में ही फंस गए। श्री कृष्ण ने बहुत जोर लगाया और जोर लगाने के फल स्वरूप ये दोनों वृक्ष उखड़कर गिर गए और जैसे ही ये दोनों वृक्ष जमीन पर गिरे, दो दिव्य पुरुष वहां प्रकट हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति मात्र से इन दोनों का उद्धार हो गया और ये सीधे स्वर्गलोक में चले गए। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक बार इनकी उद्दंडता से नारद मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया था और ये यशोदा मैया के आंगन में यमलार्जुन के नाम से दो वृक्ष के रूप में जन्म ले लिए थे। एक का नाम था मणिग्रीव और दूसरे का नाम था नील कुंवर। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब इनका उद्धार हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में जिन जिन पापियों का उद्धार किया है उसका मैंने संक्षेप में परिचय दे दिया है। यदि कोई व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से बचना चाहता है तो वह माया मोह को छोड़कर भगवान प्रभु श्री राम का भजन करे और अपना उद्धार करे। आशा करता हूं आप
इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।